आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। तेलंगाना में 44 आईएएस अहदेदारों के तबादले कर दिए गए। तेलंगाना में बड़े पैमाने पर आईएएस अहदेदारों के तबादले कर दिए गए। रियासत के 44 आईएएस अहदेदारों के तबादलों के अहकाम जारी किए गए। जंगलात और माहौलियात के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अहमद नदीम और इनकम टैक्स के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर मुर्तज़ा अली रिजवी को मुकर्रर किया गया है। सरफराज अहमद को मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर, HMDA शेख यास्मीन बादशाह को डायरेक्टर आर्किटेक्चर मुकर्रर किया गया है। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने उन अहदेदारों के तबादलों के अहकाम जारी कर दिए हैं। निफ शब पर घरों से गैर ज़रूरी बाहर ना निकलें, एडिशनल DCP का बयान। साउथ वेस्ट के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस अशफाक सिद्दीकी ने अवाम से अपील की है कि वो रात 12 बजे के बाद घरों से गैर ज़रूरी बाहर ना निकलें। अशफाक सिद्दीकी ने कहा है कि सिटी पुलिस कमिश्नर के अहकाम पर सख्ती से अमल किया जाएगा, जिसमें अवाम से 12 बजे शब के बाद घरों से बिला वजह ना निकलने की हिदायत दी गई है। बिना किसी वजह रात 12 बजे की घरों से निकलने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी और रातों में अवामी मुकामात पर हर किस्म का नशा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने मज़ीद कहा कि निफ शब के बाद भी बेदार रहना, चबूतरों पर गपशप मारना, होटलों के पास खड़े रहना, घरों से बाहर सेलफोन्स पर बातें करना, ये सब गैर ज़रूरी अमल है। अगर कोई तालिब इल्म है तो वो पढ़ाई में दिलचस्पी लें। अगर कोई काम करता है तो वो जल्द घर जाकर सुबह जल्द बेदार होकर काम पर जाने की कोशिश करें। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने रात आराम करने के लिए बनाई है। रातों में गैर ज़रूरी जागने से सेहत पर भी ख़राब असर पड़ता है। अशफाक सिद्दीकी ने कहा कि अवाम से अपील की है कि वो रातों में घर पर ही रहें और पुलिस के साथ भरपूर ताउन करें। इन्होंने इंतबाह दिया कि रातों में सड़कों पर घूमने वाले नौजवानों को पुलिस गिरफ्तार करेगी। मेदक फ़िरक़ा वाराना तशद्दुद के मुलज़मीन जेल से रिहा, चरलापल्ली जेल के बाहर मुलज़मीन का हुआ इस्तक़बाल। तेलंगाना के मेदक टाउन के फ़िरक़ा वाराना तशद्दुद के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार सदर ज़िला BJP मेदक G श्रीनिवास के बशमूल 16 मुलज़मीन जेल से बाहर आ गए। इन तमाम को हैदराबाद के चरलापल्ली जेल में रखा गया था। गुज़िश्ता रात ये तमाम जेल से बाहर निकल आए, जहां जेल के बाहर इन मुलज़मीन का BJP के लीडरों ने गुलाल डालकर इस्तक़बाल किया। 3 दिन कबल ज़िला मजिस्ट्रेट मेदक ने ज़मानत मंजूर कर दी है। वाज़ेह है कि 15 जून को BJP और दूसरी हिंदू तंजीमों की जानिब से मेदक टाउन में फ़िरक़ा वाराना कशीदगी पैदा करते हुए ज़ायद 10 मुसलमानों को शदीद ज़ख्मी कर दिया गया, जो हैदराबाद के दवाखानों में ज़ेर इलाज है। मुसलमानों की 1 करोड़ से ज़ायद की अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, जिसके बाद पुरअमन मेदक के हालात अचानक इंतहाई संगीन हो गए थे। मेदक पुलिस ने मज़कूरा शरपसंदों को गिरफ्तार करते हुए इक़दाम क़त्ल 307 और 149, 143 RW के तहत संगीन मुक़दमात दर्ज करते हुए गिरफ्तारी के बाद अदालती तहवील में दे दिया था। इन मुलज़मीन के हफ्ते को ज़िला मजिस्ट्रेट मेदक ने ज़मानत मंजूर करते हुए रिहाई के अहकाम जारी कर दिए हैं। मां ने जवान बेटी को 10 माह कबल घर में दफन कर दिया था। सऊदी से वालिद की पुलिस में शिकायत के बाद सामने आया बेटी की मौत का राज। एक खातून ने 10 माह कबल अपनी जवान बेटी को घर में दफन किया था। इस वाक़े का इंकशाफ सऊदी अरब में मुक़ीम लड़की के वालिद की शिकायत के बाद हुआ, जिन्होंने पुलिस से इनके घर की तलाशी लेने की दरख्वास्त की, जिसके नतीजे में घर में दफन नाश बरामद हुई। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त 17 साला परवीन की हैसियत से हुई है, जिसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वालिदा हनीफा बेगम अब पुलिस की हिरासत में है। यह दिल दहला देने वाला वाक़या हरियाणा के फरीदाबाद ज़िले के धोज गाँव में पेश आया। ज़राए के मुताबिक लड़की के वालिद ताहिर ने सऊदी अरब से 7 जून को अपनी लापता बेटी के बारे में मुताल्लिक़ा पुलिस स्टेशन को ईमेल किया। शिकायत दर्ज करने में ताख़ीर के बारे में पूछे जाने पर ताहिर ने बताया कि इनके और इनकी बीवी के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। पुलिस ने नाश को बरामद करने के बाद हनीफा बेगम से पूछताछ की, जिस पर इसने बताया कि बेटी का इन्होंने कत्ल नहीं किया बल्कि लड़की ने खुदकशी कर ली थी। अलबत्ता हनीफा बेगम ने अपनी बेटी को घर में दफन करने का एतराफ़ किया, इस खौफ से कि
خودکشی کی خبر سے خاندان کی ساکھ خراب ہو جائے گی۔ حنیفہ بیگم نے مزید بتایا کہ اس کی بیٹی پروین ایک شخص سے محبت کرتی تھی اور وہ گھر سے بھاگ گئی بھی تھی، لیکن جلد ہی واپس آ گئی، جس کی وجہ سے وہ اسے کمرے میں بند کر دیے تھے۔ تاہم لڑکی نے خودکشی کر لی۔ انہوں نے اگلی صبح اسے مردہ پایا۔ بدنامی کے ڈر سے ہم نے اسے گھر میں دفن کر دیا، یہ بہت بڑی غلطی تھی۔ پولیس نے بتایا کہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آنے کے بعد مزید تفتیش شروع کی جائے گی۔ آن لائن سروس کے لیے کہیں اور جانے سے پہلے ایک دفعہ نیو روز انٹرپرائزز چلے آئیے، جہاں بڑی ہی عمدگی اور تیز رفتاری سے سبھی آن لائن سروسز انجام دیے جاتے ہیں۔ آدھار کارڈ میں کریکشن کروانا ہو، ووٹر آئی ڈی کارڈ نیا بنوانا ہو یا کریکشن کروانا ہو، پاسپورٹ نیا بنوانا ہو یا کریکشن کروانا ہو، پین کارڈ، انکم سرٹیفکیٹ یا کاسٹ سرٹیفکیٹ بنوائیے، بینک اکاؤنٹ کھولیے۔ گورنمنٹ امپلائیز اور پینشنرز کے لیے ہیلتھ کارڈ بھی یہاں بنائے جاتے ہیں۔ اسٹیٹ گورنمنٹ اور سینٹرل گورنمنٹ کی اسکالرشپ کے فارم اور شادی مبارک اسکیم کے فارم بھی آن لائن سبمٹ کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کلر زیروکس، بلیک اینڈ وائٹ زیروکس، پرنٹ آؤٹ اور اسکیننگ وغیرہ انتہائی واجبی داموں میں آن لائن سے متعلق آپ کے کسی بھی مسئلے کا ایک ہی حل، نیو روز انٹرپرائزز، فلک نما، رائچو بازار کے بازو کی گلی میں 9030127804۔ نیو روز انٹرپرائزز۔ آج کی اسپیڈ روز نیوز میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی نیوز میں۔